नमस्कार, मैं बलजीत ढाका पिनेकल पब्लिकेशन से आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे आपकी स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे कि पिनेकल ने लॉन्च कर ली है करंट अफेयर से रिलेटेड पिछले 1 साल से ज़्यादा का करंट अफेयर्स है इन किताबों में रखा गया है। हिंदी मीडियम की किताब है आपके सामने और इंग्लिश मीडियम की किताब है। ये किताब आपको अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, दुकानों पे, सभी जगह पे आपको मिल जाएगी। खास बात क्या है इस किताब में कि पहले आपको थ्योरी दी हुई है और उसके बाद में एमसीक्यू है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी भी बच्चे ने अभी तक करंट अफेयर्स पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है या नहीं पढ़ा है और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जैसे कि एसएससी सीजीएल टायर 1 टायर 2 या इन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, डीडीए की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम की तैयारी करें जहाँ पे करंट अफेयर्स का रोल होता है। और इनफैक्ट क्या आज के टाइम में करंट अफेयर्स का रोल ऑब्वियसली बढ़ रहा है। तो ये किताबें आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाली है क्योंकि इसमें एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट है और आसान भाषा में आपको दिया हुआ है। तो ये आप इमीडिएटली ले सकते हैं, दुकानों से ले सकते हैं, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे। ऑल द बेस्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं एसएससी सीजीएल पिनेकल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम 37 सेट प्रीवियस ईयर्स पढ़ रहे हैं। टीसीएस के जितने भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में 37 सेट्स में पेपर हुआ था, वो सारे के सारे 37 सेट्स हम कंप्लीट करेंगे रीजनिंग के इसमें। ठीक है भाई, चलिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं वो कौन सी शिफ्ट का होगा। तो वो ट्रायल नंबर 1 सेट नंबर होगा आपके पास 3, 27/11/2020 के आफ्टरनून का वो पेपर होगा और पेपर हम आफ्टरनून का डिस्कस करेंगे। चलिए भाई, सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और इस क्वेश्चन को आपने देखना और बताएंगे क्या होगा। सर, एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं जिसमें 6 फलक पर 1 से लेकर 6 तक की संख्याएं अंकित की गई हैं। उस संख्या का चयन करो जो 5 दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी। किसके सर? 5 दर्शाने वाले विपरीत फलक पर। यानी कि सर हमसे तो 5 का अपोजिट पूछा है, यानी कि विपरीत पूछा है। क्या पूछा है? 5 का विपरीत हमें निकालना है। क्या निकालना है हमें? 5 का विपरीत निकालना है। तो निकालिए भाई। 5 का विपरीत आप ऐसा ऑप्शन देखो, 5 आपका यहां पर है, 5 आपका यहां पर है। अब 3 के 3 जब दोनों सेम संख्याएं होती हैं तो इससे मुझे पता लग जाता है कि 3 का विपरीत तो मेरे पास में 2 होगा और 6 का विपरीत मेरे पास 4 होगा। अब 5 का विपरीत सर क्या होगा? अब आपके पास इनमें कौन सा नंबर, कितने फलक से बाद तक आपने बोला सर 1 से लेकर 6 तक की संख्याओं को दर्शाया जाता है। तो आपको कौन सी संख्या नहीं नजर आ रही है? आप बोलोगे सर मुझे एक संख्या नजर नहीं आ रही है, तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। जब कभी भी दो पासे आपके दिए हों और एक सतह कॉमन हो, जो सतह कॉमन हो उसी के आपको अपोजिट पूछा हो, तो जो सतह दिखाई नहीं दे रही है आपको, वो आप उसका आंसर लगा के आ जाना। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मेरे पास में 52 और 52 के लिए बताएंगे दोस्त क्या आंसर आएगा। 52 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और देखेंगे क्या आंसर आएगा। इस फिगर को पूरा करना है। इस फिगर को पूरा करने के लिए आप देखोगे यहां पर आपको कलर दिया हुआ है और इससे ऊपर देखा तो आपने इसमें आपको कलर नहीं मिला। ठीक है जी, इसमें आपको कलर नहीं मिला। तो आपको जब यहां पर कलर मिल रहा है तो अब की बार जो इस साइड जो फिगर बनेगी उसमें आपको क्या होना चाहिए? कलर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? आप बोलोगे सर कलर मिलना चाहिए। तो कलर कौन से ऑप्शन में नहीं मिल रहा उसे हटा दो, यानी इस ऑप्शन में आपको कलर नहीं मिल रहा है। अब आइए यहां पर। सर यहां पर ये दोनों फिगर कैसे होने चाहिए? खाली होने चाहिए। दोनों फिगर कैसे होने चाहिए? खाली। दोनों फिगर खाली हैं। दोनों फिगर नीचे की साइड खाली नहीं चाहिए, ऊपर चाहिए, ऊपर खाली है। अब इसमें देखो और इसमें देखो, दोनों बातों में क्या डिफरेंस आपको नजर आएगा? सर इसमें ये वाली लाइन नहीं दी हुई है। अब आप देखेंगे क्या ये लाइन जो है पूरे में है? हाँ जी, ये पूरे में है। तो यहां भी ये लाइन क्या होगी? पूरे में होगी। जब ये लाइन पूरे में होगी तो आपका जो ऑप्शन है वो किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ में इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। किसके साथ? ऑप्शन नंबर बी के साथ में इसका आंसर होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और अगले प्रश्न का जवाब बताएंगे क्या होने वाला है। इसमें 4 अक्षर समझ दिए, किसी 3 जो है ना किसी एक तरीके से सेम बोला है और एक को इसने भिन्न बोला है। तो उस जो जो चीज भिन्न है ना, आपको वही चीज पकड़नी है कि इसमें भिन्न क्या है। आइए सबसे पहले हम देखते हैं एल। एल जो है हमारा 12, 12 और 12 से मुझे 9, ये है 12, 12 के बाद है 9 और 9 से है 6। तो आप देखोगे सर इनके बीच का गैप 3 है और इनके बीच का गैप भी कितना है? 3, यानी 3 3 सर ये माइनस हो रहे हैं। ठीक है, अब आप आइए 20।
20 में से 3 माइनस करोगे तो 17, 17 में से 3 माइनस करोगे 17, 16, 15, 14 पे आएगा आपके पास में। यहां पर देखेंगे आप यहां 13 लिखोगे, 13 और 3 आपके पास 16 होते हैं, यानी कि पी आना चाहिए। तो आपके पास में यही ऑप्शन क्या हुआ, गलत हो गया। जब ये ऑप्शन आपके पास में गलत हो गया, या अभी पता नहीं इसमें 3 का गैप दे रखा, क्या पता यही गलत हो, क्योंकि ये 20 पर, ये 17 पर, ये आपका 13 पर। आप यहां से देखोगे सर 3 माइनस होंगे, 4 और 3 7, यहां से -4 होंगे। ये हो गया 8 पर, 8 से 5, 5 से 1, यानी पीछे 4 का गैप बनेगा। सर इसमें 3 का गैप हो रहा है, तो आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका आंसर हो जाएगा दोस्त। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई। तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ में हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट है हमारी स्क्रीन पर 54। रविंदर पेज 4160 एट 1 ईयर इंटरेस्ट फॉर द अमाउंट बोरोड फ्रॉम हिज फ्रेंड एट द इंटरेस्ट रेट 8%, इंटरेस्ट रेट 8% पर एनम। हाउ मच मनी डिड रविंदर बोरो फ्रॉम हिज फ्रेंड। एक रविंदर नाम का लड़का, उसने अपने फ्रेंड से कुछ पैसे उधार लिए, कुछ पैसे उधार लिए, और उसके फ्रेंड ने उसे ना कुछ पैसे उधार दिए, लेकिन 8% की ब्याज के रूप में दिए कि भाई मैं 100 रुपए पे तुमसे 8 रुपए ले लूंगा। कितने ले लूंगा, 8 रुपए। उधार ली गई 1 वर्ष के ब्याज के रूप में 4160 का भुगतान किया, यानी वो 100 रुपए लेता ना तो उस पर वो 8 रुपए पे करता, 100 रुपए पे 8 रुपए पे करता। उसने टोटल पे कितने करे, आप कहोगे सर 4160 उसने पे करे हैं, और हम पे करते उसे 8 रुपए। कितने पर पे करते, आप कहते सर 100 पर पे करते। तो देखेंगे किससे काटा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 चौक 16 और 0, 2 से इसे काटेंगे, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4 और 0, और 100 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास में 52, 1 0 और 1 2 0। तो कितनी जीरो आनी चाहिए, 52 में 3 जीरो आनी चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर डी बनना चाहिए दोस्त। क्या बनना चाहिए, 54 का ऑप्शन नंबर डी आपके पास में आंसर हो जाएगा। अपने फ्रेंड से रविंदर ने 52,000 रुपया उधार लिया, जिसका ब्याज 8% से 4160 होता है। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है मेरे पास 55। उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी, यानी प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी वो हमने बताना है। सबसे पहले आप क्या काम करेंगे, ये गिनेंगे 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो अब की बार 1 और 1 2 ही आने चाहिए, बस 2 आने चाहिए, यानी ये भी आपके पास गलत हो गया। सर इसका आपने ये देखेंगे, इस फिगर को इस तरीके से लिया, फिर आपने इस फिगर को इस तरीके से लिया दूसरे स्टेप में, तीसरे स्टेप में आपने ऐसे लिया, तो चौथे स्टेप में मैं इस साइड लूंगा इसे। अब चौथे स्टेप में मैं इस साइड लूंगा, इस साइड नहीं आएगा सर, इस साइड आएगा। इस साइड में भी सर ऊपर की साइड कलर है, इस साइड में भी आपके पास अब की बार उधर ऊपर की साइड में कलर है, तो अब की बार नीचे की साइड में कलर आएगा। सर ऊपर की साइड कलर नहीं आएगा, नीचे की साइड कलर आएगा, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 55 का ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका इसका आंसर हो गया। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, फटाफट से बताएंगे दोस्त इसके लिए। 25 को यदि आप 52 लिखते हो और फिर उसके बाद 40 लिख देते हो, 14 को 16, 16 के बाद 15, इनका संबंध देखो ऐसे करके यहां भी बन सकता है, और इनका संबंध ऐसे करके यहां भी बन सकता है, तो दोनों तरीके से बन सकता है। अब आपको देखना है कि कैसे बनेगा दोस्त। देखो 25 को आप कैसे 40 बना सकते हो, सबसे पहले दिमाग में अपने को ये पॉइंट लाना है, या 25 को हम बाण में कैसे बना सकते हैं, ये अपने आप में एक पॉइंट लेके आना है। चलिए भाई बताएंगे। देखो एक काम करते हैं सर, इस तरीके से बनाते हैं, इस 25 को और इस 14 को, इस 25 को और इस 14 को आपने क्या काम करेंगे, इन दोनों संख्याओं को आप प्लस करो, इन दोनों संख्याओं को प्लस करो। ठीक है, यहां करते हैं सर, 25 कर लिया प्लस उसमें 14 कर लिया, और उसमें मैंने कितने की मल्टीप्लाई कर दी, उसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दो। कितने की भाई, 2 की। 5 और 4 9, 2 और 1 3, गुना 2 करोगे तो आपके पास आएगा 9 दूनी 18 का 8, कैरी 1, 3 दूनी 6 और 1 7, 78। 78 और इसमें कितने की कमी रह जाएगी, आप इसमें यदि आप इसमें 14 ऐड कर दोगे, 8 4 12 का 2, कैरी 1, 7 और 1 8 और 1 9, तो आपके पास में 92 बन जाएगा। सर ये 14 आप कहां से लेके आए हो, मैंने ये 14 को दोबारा यहीं से ले लिया, 14 को मैंने यहां से दोबारा से ले लिया। आप अगले में ट्राई करके देखो, यही
कि 52, 52 में प्लस कर दो सर 16, और 16 में उसकी 2 की गुना कर दो, और फिर दोबारा से उस 16 को प्लस कर दो। आपके पास में क्या बनना चाहिए? 152 नंबर बनना चाहिए। यदि बनता है तो सही है, ठीक है। 6 और 2 8, 6 5 और 1 6, गुना 2 करना है, प्लस 16 करना है। 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 6 दूनी 12 और 13, 136 प्लस 6, 6 दूनी 12 का 2, कैरी 1 3 और 1 4 और 1 5, यानी 152। 52 बन रहा है 152। तो यही चीज इसमें सही है। इन दोनों को आपने प्लस करेंगे और फिर दोबारा से इसी को प्लस। अब आइए तीसरे स्टेप पर चलते हैं। तीसरा स्टेप देखेंगे क्या है। 40 और इस 15 को प्लस करेंगे, 40 प्लस 15, 40 और प्लस 15 करने के बाद 2 की इसमें गुना करेंगे और फिर दोबारा से इसमें 15 को प्लस कर देंगे, फिर दोबारा से इसमें 15 प्लस करेंगे। ये आपके पास बनेगा 55 गुना 2 प्लस 15। 55 गुना 2 कितने होते हैं सर? 110। 110 और 15 कितने हो जाते हैं सर? 125। कितने हो जाते हैं? 125। 125 आपके पास में ऑप्शन नंबर ए मिलेगा भाई। 125 आपके पास ऑप्शन नंबर ए मिलेगा। तो 56 का जो आंसर होगा वो 125 ऑप्शन नंबर ए आपके पास हो जाएगा भाई। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम यहां पर हो तो बता दो। नहीं है ना? चलें फिर आगे की तरफ। चलिए दोस्त आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 57 आपकी स्क्रीन पर, और 57 के लिए आपने बताना है क्या आंसर आने वाला है इसका। 57 सबसे पहले देखेंगे हम। हमारा ये पेपर था और इस पेपर को मैंने यहां से साइड से कट करके इसे फोल्ड कर दिया। फोल्ड करने के बाद ये स्थिति नजर आई। सर यहां पर देखेंगे, यहां तो बड़ा है और यहां भी बड़ा रहेगा, ठीक है। यहां यदि छोटा है तो आप इसको जब ओपन करोगे, एक छोटा यहां बनेगा, एक छोटा आपके पास यहां बनेगा। ओवरऑल आपके पास में 2 सर्कल बन जाएंगे। आइए ऑप्शन नंबर बी में चलते हैं। सर 2 सर्कल तो है लेकिन यहां बड़ा वाला सर्कल नहीं दिया हुआ, इसलिए क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। सर ये छोटे छोटे से सर्कल दे रखे हैं, ये गलत होगा। प्लस दूसरी बात, ये जो बनेगा ना सर, वो इस तरीके से ऐसे बनेगा, ना कि आमने सामने बनेगा जी, ठीक है। आइए इस ऑप्शन पे, यहां पर भी 2 हैं और यहां पर भी 2 हैं, तो गलत, क्योंकि हमारे पास यहां पर 1 था और यहां पर भी 1 ही था। तो अब आइए यहां पर 1 है, यहां पर 1 है, 2 आपको ऐसे, 2 आपके ऐसे, तो ऑप्शन नंबर किसके साथ बनेगा? सी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर यहां पर हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर है हमारे पास 58। 58 में देखो और बताओ कि इसका आंसर क्या होगा। बढ़िया क्वेश्चन। उस आकृति का चयन करो जो निम्नलिखित आकृति श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह आएगी, यानी इस प्रश्न की जगह वो यहां पर फिल की जाएगी। आइए सबसे पहले मिलते हैं पहले नंबर से। सर यहां पर सर्कल दे रखा है, सर्कल, सर्कल के बाद ये है, इसके बाद ये है, इसके बाद ये है। जब आप अगली लाइन में आओगे तो आपको ये ट्रायंगल सबसे ऊपर दिखाई देगा और ये सर्कल नीचे, इससे नीचे ये और इससे नीचे ये, यानी ये एक एक स्टेप इस तरीके से ऐसे करके ऐसे साइकिल की तरह चल रही है बात। इस तरीके से यहां पर ये देखेंगे तो ऐसे करके साइकिल की तरह चलती दिखाई देगी। अब यहां पर आइए, लास्ट वाला ऊपर, तो यानी लास्ट वाला सबसे ऊपर पहुंचना चाहिए, ये स्क्वायर सबसे ऊपर आना चाहिए। सर ट्रायंगल है, यहां भी नहीं है और यहां भी नहीं है, एक ही ऑप्शन में सबसे ऊपर दे रखा है, तो आंसर क्या होगा? बी। सॉरी भाई, क्या होगा आंसर? हमारे पास ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। अब अगला चेक करके देखेंगे, सर्कल जो है वो सबसे नीचे आ जाना चाहिए, सर्कल सबसे नीचे आ रहा है, उसके बाद ट्रायंगल आना चाहिए और उसके बाद ये आना चाहिए, यानी ऑप्शन नंबर बी के साथ में सही उत्तर बनेगा। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है जी। चलें आगे की तरफ, क्वेश्चन को करें, आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर करते हैं 59। 59 में देखेंगे क्या दिया हुआ है कि मदर और सेल्स मैनेजर और मेंस, यहां पर मैन दिए हुए हैं, आपको सेल्स मैनेजर दिया हुआ है और मैन। अब आपको यह देखना है क्या सारी की सारी माताएं जो होती हैं, सारी माताएं क्या सेल्समैन हैं, या फिर इनकी कुछ पार्ट सेल्समैन है, या सारे के सारे पुरुष सेल्समैन है, या पुरुष का कुछ पार्ट सेल्समैन है। अब आपने फिगर में ये आपको देख के बताना है कि आप इसके लिए कौन सा फिगर बनाओगे। भाई बात सुनेंगे सभी साथी कि जितनी भी माताएं होती हैं वो सारी की सारी सेल्समैन कभी नहीं होती है, कोई कहीं काम करती होंगी और कोई काम नहीं करती होंगी। तो सेल्समैन को यदि मैं बीच में रख देता हूं, यहां पर रख देता हूं सेल्समैन, सेल्समैन या मैनेजर। अब सेल्स मैनेजर का कुछ पार्ट, सेल्स मैनेजर का कुछ पार्ट तो ये आपके मेल्स होंगे,
ये वाले तो मेल्स होंगे, और इसी का कुछ पार्ट जो आपके सामने दिया हुआ है वो कुछ पार्ट आप क्या होंगी, माताएं होंगी। माताएं का मतलब मदर्स। तो सेम फिगर आपको कहां पर दिया हुआ है, ये फिगर देख लो, ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ, तो इसका जो आंसर होगा 59 का ऑप्शन नंबर 1 बन जाएगा। 59 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा। ठीक है जी, चलें आगे। चलिए आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और अगले क्वेश्चन इस बिल्डिंग को देख के बताएंगे कौन सी बिल्डिंग किस में आएगी। 60 क्या पूछा है कि उस आकृति का चयन करो जो एक्स में सन्निहित है और घुमाने की अनुमति नहीं है। ध्यान रखना, आप इसे घुमा नहीं सकते हो, और इसमें से कौन सा फिगर इसके पास में आता है ये आपसे पूछा है। आइए सबसे पहले बी ऑप्शन पर निगाह मारते हैं और देखते हैं कि ये बिल्डिंग आपको कहां पर दिखाई देगी। ये बिल्डिंग मुझे यहां दिखाई देगी, इस बिल्डिंग में ये एक मकान भी दिखाई देगा, ये रहा। लेकिन ये सर दूसरा मकान जो है इस बिल्डिंग के अंदर नहीं है, तो ये आपका आंसर जो है वो नहीं होगा। आइए यहां पर चलते हैं, और इस फिगर को देखोगे तो ये फिगर आपको यहां पर दिखाई देगा, ये रहा भैया। इस फिगर के बाद आपको ये दिखाई दिया, यहां से ये भी दिखाई दिया, यहां से ये भी दिखाई दिया। लेकिन आप देखोगे इसके बीच में जो ये वाली लाइन खिंची हुई है ना, ये वाली जो है वो लाइन इसके अंदर नहीं है, वो लाइन इसके अंदर नहीं है, तो ये आपके सामने गलत हो गया। आइए इस पे चलते हैं। ये बिल्डिंग आपको कहीं दिखाई दे रही है, आप बोलोगे जी सर बिल्डिंग दिखाई दे रही है यहां पर। ये बिल्डिंग देखेंगे, ये वाली बिल्डिंग की है ये वाली बिल्डिंग, लेकिन इसके बीच में जो लाइन दे रखी है ना, वो लाइन हमारे पास है नहीं ये वाली, तो ये भी क्या हो गया, इसका गलत हो गया। ऑप्शन सी भी क्या हो गया, गलत। आइए ऑप्शन नंबर ए पर चलते हैं। ऑप्शन ए मुझे जो दिखाई देगा वो दोस्तों ये होगा। देखो यहां पर ये हुआ, यहां पर ये, और यहां पर ये कोने से बन रही है। क्या ये भी कोने से? एकदम सही है भाई। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? 60 नंबर का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही बनेगा। ए आंसर इसका सही आएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखेंगे। उस विकल्प का चयन करो जो पैटर्न को पूरा करने के लिए दिखाए गए चित्रों में प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित कर सकती है। यानी प्रस्थापित करेगी किसको? प्रश्न चिन्ह को प्रस्थापित करेगी। अब इसे प्रस्थापित करने के लिए इसे क्या काम करना पड़ेगा? यहां से यहां पर इसे टच होना पड़ेगा, सबसे पहला काम। दूसरा काम, इस लाइन को पूरी तरीके से ऐसे बढ़ाना होगा। तीसरा काम, ये लाइन यहां पर ऐसे बढ़ेगी और ये लाइन यहां पर ऐसे बढ़ जाएगी। ठीक है जी, चलिए आगे का काम। आगे का काम ये है इसका, ये यहां से यहां टच हो जाएगी। टच होने के बाद एक लाइन यहां पर ऐसे आएगी, देन ये लाइन आपको ऐसे दिखाई देगी। यानी कि अब इस फिगर को देख लो, ये फिगर आपको कहां पर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। देखो ये वाला फिगर आपको कहां पे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आप बोलोगे सर इसके अंदर तो ये लाइन दी हुई है, तो ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, यहां पर ये दो दिए हुए हैं, ये भी नहीं हो सकता है। अब यहां पर देखेंगे हम, ये भी नहीं होगा सर, हाँ ये भी नहीं होगा। आपके पास बनेगा ऑप्शन नंबर ए। क्या बनेगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए बनेगा। किसका? 61 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 61 का ऑप्शन नंबर ए। आइए 62 पर चलते हैं और 62 के लिए आंसर बताएंगे दोस्त। क्या आएगा 62 का नंबर? एक किसी भाषा में DYNASTY डायनेस्टी को NYDASTY लिखा जाता है, तो उसी भाषा में RESPOND रेस्पॉन्ड को क्या लिखा जाएगा? आप जब इसे देखोगे तो इसको नीचे मैं इसे नोट कर देता हूं, और अच्छे से आपको सीक्वेंस भी समझ में आ गया होगा। NAY T और S। आप यहां पर ध्यान से देखना मेरे भाई, आप ध्यान से देखना कि सर D को यहां पर लाया गया, Y को यहां पर, और N को यहां पर लाया गया। इस A को कोई भी परिवर्तन नहीं किया। S यहां पर आ गया, T यहां पर आ गया, Y यहां पर आ गया। यानी एक नंबर आपने सेम रखा। जैसे RESPOND की बात करूं, रेस्पॉन्ड की मैं यहां पर बात करता हूं, तो रेस्पॉन्ड के लिए देखोगे सर बीच का नंबर तो आपके पास सेम आएगा। ये नंबर सर सबसे आगे, उसके बाद ये अगला नंबर आएगा, उसके बाद ये अगला नंबर आएगा R। यहां पर मैं बात करूंगा तो सर D आएगा, यहां पर मेरे पास में N आ जाएगा, और यहां पर मेरे पास में O आ जाएगा। तो बनेगा क्या? SER SER, ये गलत हो गया। SER फिर P आपके पास आना चाहिए, Q वाला गलत हो गया, N वाला गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर किसके साथ बनेगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ बनेगा भाई। किसके साथ? ऑप्शन ए इसका आंसर होगा 62 का ऑप्शन नंबर 1। समझ में आ गई? दोनों को मैंने चेंज कर लिया और बीच वाले में कोई भी आपने परिवर्तन नहीं करना है। ठीक, अगले पर आइए।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, फटाफट से देखो क्या दिया हुआ है। बहुत बढ़िया प्रश्न कि दी गई आकृति में तीन किसी निश्चित तरीके से समान है जबकि एक जो है वो भिन्न है, तो आपको उस भिन्न के लिए बताना है कि वो भिन्न है कौन सा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छे लेवल का। देखो क्या है और लॉजिक कैसा है, एकदम बेकार फटाक से आंसर आ जाना है। आप इसे देखोगे, यदि यहां पर मैं एक मिरर इमेज खड़ी कर देता हूं, यहां पर मैं एक मिरर लगा देता हूं, तो आप मिरर देखोगे तो बताओगे सर ये तो इसका पलट के दे दिया है, यही चीज इसकी पलट के दे रखी है। मैंने की ठीक है, अब मैंने मिरर यहां पर लगाया और यहां पे देखा सर मैं इसको पलटूंगा तो सेम इसी तरीके से नजर आएगा, ठीक है। अब मिरर मैंने यहां पे लगाया, सेम देखा इसी तरीके से नजर आया। अब मैंने मिरर यहां पे लगाया और सेम देखा इसी तरीके से नजर आएगा, लेकिन सर ये तो यहां पर तो गलत नजर आ रहा है, गलत। तो भिन्न कौन सी हो गई, भिन्न हो गई ऑप्शन नंबर 4। बताइए समझ में आई भाई बात, बात समझ में आनी चाहिए आप सबके, ठीक है। तो 4 नंबर कैसा हो गया, अलग हो गया, भिन्न हो गया, जो इससे मेल नहीं खाता है वो नंबर हो गया 4। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, और इसके लिए तो मैं आपको जबरदस्त ट्रिक बता ही चुका हूं। क्या सर, आपको डिवाइड देखना है कि डिवाइड किससे हो जाता है। आप बोलोगे सर इस 14 से क्या 28 को आप डिवाइड कर सकते हो, मैं बोलूंगा जी सर 14 दूनी 28, 2 टाइम में मैं इसे डिवाइड कर पाऊंगा। तो सर इस मल्टीप्लाई को चेंज कर लो डिवाइड के साथ, ठीक है दोस्त। मल्टीप्लाई डिवाइड यानी कि यहां इसको चेंज करके देखो, ठीक है करते हैं। तो 86 का प्लस आ जाएगा आपके पास में 5, माइनस हो जाएगा 42। डिवाइड की जगह मुझे करना है मल्टीप्लाई बाई 28 और डिवाइडेड बाई मुझे करना है 14। किसके बराबर आना चाहिए दोस्त, 7 के बराबर आना चाहिए। आइए भैया अब सॉल्व करते हैं इस सीरीज को। सर बोडोमास लगाएंगे, बोडोमास में सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, फिर ऑफ करते हैं, फिर डिवाइड करते हैं। तो आपके पास सबसे पहले डिवाइड है, तो 14 दूनी कितने हो गए 28, 2 टाइम्स यहां पर क्रॉस हो गया। BODM, एम माने होता है सर मल्टीप्लाई, फिर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, माइनस का 5 हो जाएगा, प्लस का 86 हो जाएगा। BODMA। अब क्या करेंगे, ऐड करेंगे सर, इन दोनों को ऐड करोगे तो 86 प्लस 4 90 और 90 और 1 हो जाएंगे, और माइनस करेंगे 84। तो 6 और 1 7, कितने की आवश्यकता होगी, 7 की। क्या 7 बराबर जब 7 बनता है तो LHS बराबर किसके हो गया, RHS के। LHS बराबर किसके हो गया, LHS बराबर हो गया RHS के। तो जब LHS RHS बराबर होता है तो आंसर भी वही होता है। आंसर भी क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ये हमने सही चेंज की है। तो चेंज करने का ब्रह्मास्त्र तो मैं आपको दे चुका हूं, आपको डिवाइड देखना है, डिवाइड किससे मिल रहा है, डिवाइड मिलते ही उसी पोजीशन को लगा देना है। आइए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर है आपके पास में 65। 65 के लिए जो चीज मैंने आपको बताई थी वही चीज आपको करनी है। आपको ये नहीं देखना वैनारेख में कि पंचभुज का अर्थ जो है वो नाभिक है, एक बार पढ़ लेना बस वैनारे का कि पंचभुज में नाभिक है और व्रत में महिलाएं हैं। समचतुर्भुज का अर्थ जो है वो निरक्षक दे रखा है। तो दी गई संख्या में उस विशेष श्रेणी व्यक्ति की संख्या को दर्शाता है। कितनी महिलाएं नाविक निरक्षक नहीं है, निरक्षक नहीं है। अब निरक्षक देखो आपके पास में किसके लिए बोला था, निरक्षक बोला था समचतुर्भुज को। समचतुर्भुज इनमें से कौन सा दे रखा है, आप बोलोगे सर समचतुर्भुज आपके पास में जो दे रखा है वो ये है। अब इसके अंदर नहीं आनी चाहिए, समचतुर्भुज के अंदर वो नंबर नहीं आना चाहिए, तो मैंने ये नंबर क्या काम किए, काट दिए। कितनी महिलाएं नाविक हैं, अब कितनी महिलाएं भी होना चाहिए और नाविक भी, दोनों चीज में जो कॉमन आएगा वही मेरा आंसर होगा, यानी 34। तो आंसर क्या आएगा इसका, 34 नंबर, ऑप्शन नंबर बी आएगा। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है एग्जाम में, ठीक है भाई। सेम इसी प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसका आंसर क्या होगा, 65 इसका आंसर, 34 इसका आंसर हो जाएगा, 65 का ऑप्शन नंबर बी। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न से, और इतना शानदार प्रश्न है जो इसे करके दिखाएगा उसको मिलेगी एक टॉफी। देखो अब इस प्रश्न को कैसे करेंगे और टॉफी कौन लेगा। सर 5573, 5573 को आप 20 लिख पाते हो, ठीक है जी। तो इसके लिए 8991 के लिए आप क्या लिखेंगे, ये आपसे पूछा है। बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है भाई, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, कभी तो सेट का क्वेश्चन है। अब इसे सर 20 कैसे बना सकते हो,
आप कहोगे सर इसकी तो कहीं भी कोई भी मल्टीप्लाई कर लो तो 20 बनेगा ही नहीं। जब कभी इतनी बड़ी डिजिट आ जाए और उस डिजिट से निकलने वाला नंबर बहुत छोटा हो तो एक बात याद करना, क्या या तो सर इनका जो है वो ऐड देगा, या तो इनको ऐड करके दे देगा, या इनकी नंबर प्लेस वैल्यू जैसे 1 2 3 4, तो यहां पर वो 4 भी लिख सकता था, इसकी जगह वो 4 भी लिख सकता था। तो अब इस समय क्या है, ऐड। 5 में हम 5 को ऐड करेंगे, 5 + 5 + 7 + 3 बराबर कितना होता है, 20 होता है, जो मुझे 20 दे रखा है। ठीक है, अब यहां आइए, 8 + 9 + 9 + 1 बराबर कितना होता है, 8 9 और 1 10, 10 हो गया, 19 हो गया, 19 और 1 20, यानी कि 27 मेरे पास होगा। क्या होगा, 27 मेरे पास होगा, ऑप्शन नंबर बी मेरे पास होगा, इसका आंसर 27 होगा, 66 का आंसर 27। ठीक है जी, चले चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 67। 67 के लिए आपने बताना है कि उत्तर क्या आएगा 67 का। चलिए भैया 67 को देखेंगे और बताएंगे 67 के लिए क्या। देखो ये फिगर इस तरीके का दिख रहा है, ठीक है। अब इस फिगर को आपने 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया, इस फिगर को ऐसे है तो 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया, तो ये फिगर ऐसे बन गया। अब आइए यहां पर, जब ये फिगर ऐसे दे रखा है, जब इसे 90 डिग्री आप ऐसे घुमाओगे तो ये डमरू तो आपको इस तरीके से मिलेगा, और ये ट्रेंगल भी ऐसे घूम जाएगा, सीधा की सीधा हो जाएगा, यानी ये ट्रेंगल इस तरीके से बनेगा। और आगे का तो आप समझ ही रहे हो बात में क्या कहना चाहता हूं। अब इसे देखेंगे, ये तो नीचे है, ये भी नीचे है, ये भी गलत है, एक ही ऑप्शन में आपको ऊपर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सटीक आंसर होगा। देखा कितनी जल्दी हम इस क्वेश्चन को निकाल पा रहे हैं। ऐसे ही आप पेपर में करोगे तो स्क्रीन पर देखते ही पटाख उड़ा दोगे क्वेश्चन को, लो भाई लो, ले लो प्रसाद। आइए 68 पर आते हैं, और 68 के लिए बताएंगे क्या आएगा। श्री बताइए कि 68 के लिए क्या आएगा। क्या पूछा है कि ब्राजील, दक्षिण अमेरिका और श्रीलंका। भाई ब्राजील का दक्षिण अमेरिका से सर क्या संबंध हो सकता है। ब्राजील जो है वो आपकी कहां पर दे रखी है, दक्षिण अमेरिका में दे रखी है। ब्राजील कहां पर पड़ती है, तो ब्राजील पड़ती है साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका। श्रीलंका आपकी कहां पर पड़ती है, श्रीलंका पड़ती है आपकी एशिया में, श्रीलंका पड़ती है आपकी एशिया में, यानी बोले तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है कि ब्राजील यदि दक्षिण अमेरिका में पड़ती है तो श्रीलंका कहां पर पड़ती है, एशिया में पड़ती है, तो ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है एशिया, इसका सही उत्तर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट है 69। 69 के अंदर बताएंगे दोस्त क्या, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी देखते ही खत्म हो जाना चाहिए भाई, इतना इजी क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। दिए गए 4 आकृतियों में से 3 आकृति एक निश्चित तरीके से समान है जबकि एक भिन्न है, विषम को चुनिए। एक आकृति कैसी दे रखी है, विषम दे रखी है, भिन्न दे रखी है। दोस्त देखो सबसे पहले अंदर वाली पे जाएंगे तो आपको मिलेगा सर अंदर वाली में 3 साइड्स दे रखी है। कितनी साइड है, 3 साइड। उसके बाद आएंगे तो 1 2 3 4 5, उसके बाद 5 साइड है। उसके बाद आएंगे तो 1 2 3 4 5 6, अब 6 साइड है। यानी आप देख रहे हो नीचे की तरफ की साइड में बढ़ती हुई जा रही हैं, नीचे तरफ बढ़ती हुई। 3 इसमें है, 4 इसमें है और 5 इसमें है। 3 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 4 इसमें है, 5 इसमें। तो आपको डिफरेंस कौन सी आकृति नजर आई, 3 नंबर आकृति आपको डिफरेंस नजर आई, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका डिफरेंस नजर आया। 69 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसमें 3 आकृति सेम दे रखी हैं जबकि होती कैसे हैं, 2 3 4 5, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में आकृतियों को दे रखा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, यानी डाइस का क्वेश्चन भी हर पैटर्न पर हर एग्जाम में पूछा जा रहा है, आप अच्छे से डाइस चैप्टर को करके जाना। ठीक है, क्या है देखो, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस प्रकार बने घन में कौन सा अक्षर एफ अक्षर के फलक के विपरीत फलक पर होगा। किसके भाई, अपोजिट। अपोजिट किसके पूछा है दोस्त, अपोजिट पूछा है आपसे एफ के, तो आपको एफ के अपोजिट बताना है। देखो अपोजिट निकालने का तरीका देखेंगे, बाहर वाला बाहर के अपोजिट होगा, यानी एफ के जो अपोजिट है वो जे बनेगा, एफ के जो अपोजिट है वो जे बनेगा, तो ऑप्शन नंबर बी बन जाएगा। लेकिन हमें क्या करेंगे, मैं आपको पूरा बताऊंगा जिससे कि और कुछ भी कल के लिए पूछ लिया जाता है तो कैसे करेंगे। एफ का जो अपोजिट है वो क्या बनेगा, आप बोलोगे सर जे।
अंदर वाला जो है जैसे एच है, एच का अपोजिट आपसे पूछा जाता है, तो एच के पड़ोसी नंबर को छोड़कर अगला नंबर ले लेना डब्ल्यू। अब जो ई के लिए पूछा जाता है, अब जो मैंने काटा यानी कि एक को काटो और दूसरे को क्या करेंगे, ले लेंगे, तो क्या आएगा क्यू। ये आपस में इनके क्या होंगे, अपोजिट होंगे सारे के सारे। तो अपोजिट को निकालने के लिए आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं, एक काटेंगे एक जोड़ेंगे, एक काटेंगे एक जोड़ेंगे। ठीक है बस, आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगले क्वेश्चन का दोस्त आंसर बताएंगे। क्वेश्चन नंबर है मेरे पास 70। ये फिगर आपको कहां पर दिख रही है, आपने ये पूछा है क्वेश्चन नंबर 71 के पास। बताओ भैया कहां पर ये फिगर आपके सामने बन रही है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, फटाफट से बताएंगे कहां पर बन रही है। 70 में आपने देखा इस फिगर को बनाने के लिए आपको ये लाइन चाहिए, देन आपको ये वाली लाइन चाहिए, और इन लाइन के बाद एक छोटी छोटी सी बिल्ली टाइप की वो भी चाहिए, जैसे बिल्ली दे रखी हो। ठीक है, तो कहां से मिलेंगे ये देखो। अब आइए हम इस फिगर पर आते हैं। सबसे पहले इस फिगर के लिए देखते हैं, ये दो आपको दिया हुआ, ये सर्कल दिया हुआ, इसमें कोई भी इस तरीके की नहीं दी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी हो गया मेरे पास में गलत। फिर सही क्या होगा ये देखो भाई। अब आते हैं ऑप्शन नंबर, इस पे आ जाओ, ये देखो दिख रही है ना, लेकिन ये पूरी नहीं है इसलिए ये हो गया गलत। इसमें सर पूरी तो दिख रही है लेकिन ये लाइन नहीं दिख रही है इसलिए ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन नंबर बी। इसमें भी कहां है, ये रही देखो, ये यहां पर ये हो गया और यहां पर ये और यहां पर ये, तो इसमें भी क्या हो गया, ऑप्शन बी जो है इसका सही उत्तर हो गया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई। ठीक है, चले आगे। चलिए अगला क्वेश्चन, आपको दिए गए संयोज की एक दर्पण छवि का चयन करें जब दर्पण को पी क्यू पर रखा जाता है जैसे कि नीचे दिया गया है। अब दर्पण आपका कहां पे रखा गया है, इस पी पर, पी और क्यू पर, पी क्यू पर आपका दर्पण रखा गया। दर्पण रखते ही ये सारी की सारी चीजें कैसी हो जाएंगी, पलट जाएंगी। जब पहले ये ऐसे था तो अब ये कैसा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। आइए A1 पर, 1 जो है आपका इस तरीके का हो जाएगा, S जो है आपका ऐसे हो जाएगा, M में कोई भी परिवर्तन नहीं रहेगा, H जो है वो आपका ऐसे हो जाएगा। F की यदि मैं बात करूं जब पलटेगा ना तो ये F ऐसे करके ऐसे दिखाई देगा, और 2 तो अपना हो ही जाता है ऐसे करके। अब ये कौन से ऑप्शन में आपको सारी चीजें दिखाई देगी, ए गलत हो गया यहां पर। S जो है वो सेम दे रखा है तो यहां पर गलत हो गया। MHF2 MHF, F यहां पर गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन आपसे मिला, ऑप्शन नंबर सी। क्या मिला, ऑप्शन सी मिला। 72 का ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा भाई। 72 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा, सी इसका आंसर हो जाएगा। आइए 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और देखते हैं 73 पर क्या लगेगा। 73 आपकी स्क्रीन पर है, बताएंगे। देखो सबसे पहले दिया हुआ 97, 97 के बाद है 98, 98 के बाद है 106, और 106 के बाद है 133 133, और उसके बाद 197। 197 के बाद में x दिया है और आपसे पूछा है कि इस x को किस तरीके से आप फिल करोगे भाई। ठीक है दोस्त, चलो अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। 8 में से 7 गए तो आपके पास 1 बचे, 9 में से 9 गए तो 0 बचे, तो 1 ही आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इसे माइनस करोगे, 8 दूनी 16 तो 8 बचेगा। अब हम प्लस कर रहे हैं सर, माइनस प्लस कर रहे हैं दोस्त। प्लस इसमें कितना करें जो 33 बन जाए, 4 और 3 7, तो 27। यहां से यहां आए तो कितना प्लस करना पड़ेगा मुझे, 7, 4 और 3 7 होते हैं ना, तो 4 और 6, एक में से एक गया 0। अब अगली संख्या के लिए मुझे क्या प्रोसेस करना पड़ेगा, ये मुझसे पूछा है। चलिए देखो, इस एक के लिए मैं लिख सकता हूं सर, मैंने इसमें ना 1 का स्क्वायर कर दो चाहे क्यूब कर दो, क्यूब से बात बनेगी। 1 का क्यूब, प्लस सर इसमें मैंने कर दिया 2 का क्यूब, प्लस सर इसमें मैंने कर दिया 3 का क्यूब, प्लस सर मैंने इसमें कर दिया 4 चौक 16, 16 चौक 64, प्लस 5 का क्यूब, 5 पूरे 25, 25 पंजे होते हैं सर 125। जब आप इसमें 125 नंबर को ऐड करोगे, किसमें ऐड करना है, 197, 197 में 125 नंबर ऐड करोगे तो 7 और 3 10, 2 12 का 2 कैरी 1, 9 और 1 10 और 2 12 का 2 कैरी 1, यानी 322 आपके पास आएगा। 322 यानी बोले तो ऑप्शन नंबर ए, 322 यानी ऑप्शन नंबर ए। 73 का जो आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। ठीक है दोस्त, चले आगे।
73 का ऑप्शन नंबर क्या बनेगा भैया, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और अगले प्रश्न को देखते हैं क्या दिया हुआ है। सर सबसे पहले दिया हुआ हमारे पास में 14, 14 के बाद 17, 17 के बाद में आपको दिया हुआ है 68, 73 और 438। अरे ये नंबर तो बहुत बड़ा होता जा रहा है। देखो चलो 14 से लेके 17 तक की तो बात चल जाएगी। 17 के बाद एक साथ इतना बड़ा नंबर हो गया, क्या कोई मल्टीप्लाई हो गई? फिर ये दोबारा से एक छोटा नंबर आ गया, ठीक है, फिर ये फिर से एक बड़ा नंबर आ गया। तो अब की बार सर नंबर तो छोटा आएगा, इतना तो मुझे पता लग गया है, इतना तो मुझे पता लग गया। नंबर जो है वो छोटा आएगा, यानी कि ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। नंबर जो है वो आपके पास ज्यादा बड़ा नहीं आएगा, इसके आसपास ही कुछ आएगा, ठीक है। चलो सर 14 से मैं 17 के पास जाता हूं। 14 और 17 में कितना गैप पड़ेगा सर? 3 का गैप पड़ेगा। 14 से जब 17 के पास आओगे तो कितने का गैप लेके आओगे सर? 3 का गैप लेके आओगे, ठीक है, बात समझ में आई। अब इस 17 से मैं इस 68 के पास जाता हूं तो क्या कितना प्लस कर लूं? प्लस करूं, मल्टीप्लाई करूं, क्या करूं? आप बोलोगे सर 7 चौक 28, 4 एकम 4 और 2 6, यानी सर इसमें ना मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो तो 17 चौक आपके पास कितने हो जाएंगे? 68 हो जाएंगे, ठीक है भाई। 17 चौक हो गए 68। अब अगले नंबर पर देखेंगे, यहां से यहां आने के लिए मुझे कितना प्लस करना पड़ा? 5। अब यहां से यहां जाने के लिए इसमें कितने की मल्टीप्लाई कर दूं मैं? मल्टीप्लाई बाई 6, मल्टीप्लाई कर दो सर 6 की, मल्टीप्लाई कर दो सर 6 की। अब एक चीज देखो, आप सब साथी देखेंगे क्या सर, 3 यहां पर है, 4 यहां पर है, 5 यहां पर है, 6 यहां पर है, तो आपको कौन सा नंबर प्लस करना चाहिए? आप बोलोगे सर 7 नंबर प्लस करना चाहिए। जब 7 जब प्लस करोगे 4 3 8, 4 3 8 में 7 प्लस करो, 7 दूनी 14, 15 का 5, यानी 445 बनेगा। कितना बनेगा? 445 आपका बनेगा, 445। 445 ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी में क्या दे रखा है? 445 दे रखा है। आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 74 का ऑप्शन बी, ठीक है भैया जी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और अगला प्रश्न हमारी स्क्रीन पर ही है कि उस विकल्प का चयन करो जो तीसरी आकृति से उसी संबंधित है जैसे दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। पहली आकृति दूसरी आकृति से, अच्छा, ये वाली आकृति इस वाली आकृति से वही संबंध रखती है जो ये वाली आकृति इस वाली आकृति से रखती है। चलो इन दोनों के बीच का सर संबंध निकाल के देखते हैं कि इन दोनों के बीच आखिरकार संबंध क्या है, क्या संबंध है इनके बीच में। आइए देखते हैं। सर ये जो आपको बीच में दिख रहा है ये तो आपको सेम ही रखना है और यहां भी सेम, यानी सर यहां पर तो आपके लिए यही नंबर आना चाहिए, ये वाला नंबर, और ये आपने ये सेम आना चाहिए। दूसरी बात, ये जो सर्कल आपको यहां दिखाई दे रहा है ये नीचे वाले में आ गया, यानी कि ये जो स्क्वायर मुझे यहां दिखाई दे रहा है यहां आएगा, और ये जो छोटा सा हल्का सा ऐसे बना हुआ कर्व टाइप का ये आपका ऊपर आएगा। आइए तो मिलते हैं अब ऑप्शन से। सबसे ऊपर तो ये गलत हो गया, कर्व टाइप का आना चाहिए, कर्व इसमें है, ये गलत हो गया, इसमें भी कर्व दे रखा है। क्या सर इनके जो साइन जो है वो चेंजेस दे रखे हैं, क्या साइन चेंज होने चाहिए? नहीं होने चाहिए। तो ऑप्शन क्या बनेगा? इसका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 75 का ऑप्शन नंबर मेरे भाई क्या हो जाएगा? सी। 75 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इन्होंने अंदर के साइन को चेंज नहीं किया है, केवल कहां के साइन चेंज हुए? साइन नहीं, केवल फिगर चेंज हुई है, साइन कोई भी चेंज नहीं हुए, जैसे थे वैसे के वैसे। ऑप्शन में आके मिलाए तो हमें क्या मिला? ऑप्शन नंबर डी मिला। तो मेरे साथियों आप सभी के ये क्वेश्चंस जितने भी हैं, यानी कि हम आज अब आगे क्वेश्चन से चले थे, तीसरा सेट यहां पर करवा रहे थे, तो तीसरे सेट में आपके पूरे 75 क्वेश्चंस मैंने कंप्लीट करा दिए हैं 51 से लेकर। अब हम आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे जो अगले क्वेश्चंस 51 से 75 कराएंगे सेट नंबर 4 के साथ में। तब तक आप सभी साथी अपना ध्यान रखेंगे और अच्छे से मेहनत करते रहेंगे। बाय बाय, टाटा।